हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और इस वीडियो में हम लोग आज का चार्ट एनालिसिस करेंगे कि किस तरह से आज हम ट्रेडिंग कर सकते थे, क्यों हमें लॉस हुआ और क्यों हमें प्रॉफिट हो सकता था। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। और इस वीडियो में अगर आपको कोई लर्निंग मिले तो प्लीज़ यार लाइक करिए, कमेंट करिए, क्योंकि आपकी कमेंट और लाइक बहुत ही कम आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने कल ही आपको बताया था कि मार्केट कल गैप अप ओपनिंग दे सकता है। और उसके बाद में मैंने आपको कल के वीडियो में ये भी समझाया था कि मार्केट में जो बायर्स के स्टॉप लॉस पड़े हुए कहाँ पे पड़े हैं, इस कैंडल के बाद में पड़े हुए हैं, यहाँ पर कहीं पर पड़े हुए हैं। तो यहाँ से जैसे ही मार्केट ऊपर निकला था तो यहाँ पर बायर्स के स्टॉप लॉस पड़े हुए। तो मार्केट अगर वैसे आने का इतना पॉसिबिलिटी नहीं था, लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी मार्केट में 4-5 कैंडल बन जाता है तो उसके बाद में मार्केट बिना पैसे के कब तक भागेगा। देखिए, पैसा तो चाहिए ना। अगर ये जो बायर्स यहाँ पैसा कमा रहे हैं, ये बायर से पैसा कमा रहे हैं, तो ये किसी का तो पैसा चाहिए, इधर जा रहा होगा, इसीलिए तो भाग रहा है ना मार्केट। ऐसा नहीं होता कि बिना पैसा से मार्केट भागे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मार्केट भाग चुका था बहुत ज़्यादा। और हमने बात भी की थी, अगर कल आपको ध्यान देना है, अगर रेड कैंडल बन रहा है तो आपको ध्यान देना है कि मार्केट यहाँ तक टच कर सकता है। और यहाँ पर टच किया तो यहाँ तक भी आ सकता है, अगर कोई ज़्यादा ही मोमेंटम आ गया तो देखिए यहाँ से चल के मार्केट यहाँ तक आ गया। अब आपने यहाँ पर ट्रेडिंग किया होगा तो एक अच्छी बात है। मैंने आपको हमेशा बोला है कि 20 मूविंग एवरेज ब्रेक कर दे, उसके बाद आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन यहाँ वाले केस में क्या हुआ, यहाँ का केस थोड़ा सा अलग था। क्यों था? क्योंकि यहाँ पर देखिए ऊपर से आप देखोगे तो कितने कैंडल, 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल ऑलरेडी, यानी कि आप 20,100 से ऊपर से मार्केट चल के कहाँ आ चुका है, 100 पॉइंट के आसपास, 120 पॉइंट के आसपास नीचे आ चुका है। और उसके बाद में आप चाहोगे यहाँ पर कि आप सेल करो तो फिर आप फंसोगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक अच्छा सा कैंडल बना था, तो यहाँ का स्टॉप लॉस रख के आपको सेल करना था। यहाँ पर आपने नहीं किया तो यहाँ पे हमारा 3 कैंडल वाला स्ट्रेटजी यूज हो रहा है। यहाँ पर भी आप कर सकते थे, यहाँ पर भी हमारा 3 कैंडल वाला स्ट्रेटजी यूज हो रहा है, तो यहाँ पर आप कर सकते थे। तो यहाँ पर सेल करके आप अच्छा सा पैसा बना सकते थे और एक ही लाइन में तुरंत। अब आप बोलोगे कि ऐसा क्यों हुआ, मार्केट में तो एक अच्छा सा गैप अप ओपनिंग दिया था उसके बाद में। तो यहाँ पर आपको सब चीज़ें जानने के लिए ना पहले 1 डे का कैंडल समझना पड़ेगा कि 1 डे की कैंडल में क्या हो रहा था। यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्केट में यहीं से पूरा बायर से चला हुआ है। यहाँ से पैसा ही मार्केट के पास में नहीं है, तो जब तक स्टॉप लॉस हंटिंग नहीं होगा मार्केट ऊपर नीचे कैसे होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, जितने लोगों ने बाइंग किया था उनका स्टॉप लॉस हंटिंग किया, उसके बाद में मार्केट फिर से रिट्रेस करके थोड़ा ऊपर की साइड में गया हुआ है। दूसरा क्या है, देखिए ये ब्रेकआउट होने से पहले ना एक बार टेस्ट भी होता है। ऐसा नहीं है डायरेक्टली मार्केट में ब्रेकआउट हो जाएगा, तो ये ब्रेकआउट होने से पहले टेस्ट भी होता है, उसके बाद में मार्केट ऊपर जाता है। तो ये टेस्ट चल रहा है यहाँ पे। ये अगर टेस्ट हो जाता अच्छे से तो फिर ये 1-2 ग्रीन कैंडल बनने के बाद में फिर ऊपर की साइड में जा सकता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 5 मिनट के चार्ट पर स्टॉप लॉस हंटिंग की। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते कि कौन से चार्ट पर हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, कौन से मिनट पे। तो ज़्यादातर मैं आपको 5 मिनट के चार्ट पर ही बताता हूँ। और निफ्टी 50 में हम शुरुआत करते हैं, उसके बाद में फिर बैंक निफ्टी भी देखते हैं। तो यहाँ पर निफ्टी 50 का चार्ट है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए ये हो गया। उसके बाद में कुछ लोग यहाँ पर सेल करने आए होंगे इस 20 मूविंग एवरेज के ब्रेक करने के बाद। फिर मार्केट में उन लोगों का स्टॉप लॉस हिट होने के लिए यहाँ पर मार्केट ऊपर की साइड में जाता है। यहाँ पे आप देखोगे ये जैसे ही ग्रीन कैंडल बना होगा, अब यहाँ पे कुछ जो भी लोग होंगे, समझदार लोग होंगे, उनको लगता होगा कि अभी सारे स्टॉप लॉस हिट हो चुके हैं, तो वो 5 मिनट में इस पर उन्होंने बाइंग किया होगा। 5 मिनट पे इस पर उन्होंने बाइंग किया होगा। जैसे ही बाइंग किया होगा, एक अच्छा सा उनको प्रॉफिट देखने को मिला। उनको लग रहा होगा कि मार्केट यहाँ तक टच कर जाएगा, लेकिन उसके बाद से सडनली मार्केट एकदम नीचे गिर गया और उनका भी स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट कर दिया। अगर उन्होंने यहाँ तक रखा होगा तो नहीं हुआ होगा, लेकिन यहाँ तक क्योंकि उन्होंने यहाँ से बाई किया होगा तो यहीं पे रखा होगा, तो यहाँ से उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिर जैसे ही स्टॉप लॉस हिट होता है मार्केट फिर से ऊपर की साइड में चला जाता है, और जहाँ से ये जो रेड कैंडल देख के सेलिंग किए होंगे
इनको भी मार्केट निकाल देता है। फिर से ये जो बाइंग यहाँ से किए होंगे इनको भी मार्केट निकाल देता है, और इसी वे में मार्केट ने काम किया और कुछ भी नहीं किया। देखिए यहाँ आके मार्केट रुक जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें ना समझनी पड़ती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कैंडल के बारे में। तो मैंने आपको समझा दिया कि अगर आपको लगता था तो यहाँ पर आपको एक अच्छा सा रेड कैंडल दिखा, यहाँ से आप सेल कर सकते थे, यहाँ से सेल कर सकते थे, यहाँ से भी एक अच्छा सा रेड कैंडल दिखा तो थोड़ा सा सेल कर सकते थे। अब बाइंग की अगर हम बात करें तो यहाँ से एक अच्छा सा कैंडल दिखा तो आप बाई करके 2 कैंडल का प्रॉफिट ले सकते थे। यहाँ से भी आप एक अच्छा सा बाइंग करके यहाँ से एक अच्छा कैंडल दिखा तो यहाँ से भी आप प्रॉफिट ले सकते थे। उसके बाद यहाँ पर देखो एक अच्छा सा सेल कैंडल हुआ था इनगल्फिंग, लेकिन इसका लो ब्रेक ही नहीं हुआ। जब लो ब्रेक नहीं हुआ तो फिर मार्केट में क्या होगा, बाइंग आ जाएगी। तो बाइंग आ गई। उसके बाद फिर यहाँ पर एक रेड कैंडल बना, लेकिन इसका भी लो ब्रेक नहीं हुआ, इसलिए बाइंग आई, लेकिन हाई ब्रेक नहीं हुआ, इसलिए फिर से सेलिंग आ चुकी है। तो फिर से यहाँ से सेल साइड में आपको देखने को मिला। अब यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज की कहानी समझते हैं। देखिए 20 मूविंग एवरेज में यहाँ पर देखो मैंने क्या बोला, एक बार प्राइस अगर इसके नीचे क्लोजिंग कर दे तो आपको सेल पर ही फोकस करना चाहिए। तो यहाँ पर आपने सेल किया होगा। अगर इसके ऊपर क्लोज कर दे तो आपको क्या करना है, बाइंग पे फोकस करना चाहिए। तो बाइंग किया होगा। फिर इसके नीचे प्राइस क्लोज हो चुका है तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, सेलिंग पे फोकस करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ना काम करती है। लेकिन सिर्फ टारगेट अगर आपको डबल लेना है, डबल तिबल लेना है, तो आपको ये सारे डिसीजन ना थोड़े से फास्ट लेना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ से आपने देखा कि एक रेड कैंडल बनी है, मतलब ये मार्केट नीचे की साइड में स्टॉप लॉस खाने जा सकता है। तो यहाँ से आप सेल करते तो यहाँ तक का प्रॉफिट बना सकते थे। अब आपको लगता है कि यहाँ से सब खा लिया है तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाके इन लोगों को खा सकता है, तो फिर यहाँ से भी आप प्रॉफिट बना सकते थे। अब आपको लग रहा है कि यहाँ से भी खा लिया है तो फिर से मार्केट इन लोगों को खाने जा सकता है, तो यहाँ से भी। तो इसी तरह से मार्केट काम करता है, और यही चीज़ मैं हमेशा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। और आज 20 मूविंग के ज़्यादा कोई 20 मूविंग एवरेज का कोई ज़्यादा रोल नहीं था इसमें। तो यहाँ पे सारा कैंडल का गेम था आज। और ये कभी कभी होता है, कभी कैंडल का गेम होता है, कभी 20 मूविंग एवरेज का गेम होता है। तो ये आपको समझना पड़ता है उस टाइम में। हाँ, अगर ये 20 मूविंग एवरेज का गेम होता, अगर ये धीरे धीरे ऐसे धीरे धीरे चलता तो यहाँ पर ये गेम हो सकता था। लेकिन इसने बड़े बड़े कैंडल बनाए हैं तो गेम 20 मूविंग एवरेज का तो ख़त्म हो चुका था। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में भी सेम प्रोसेस यही रही, ज़्यादा कुछ खास नहीं हुआ बैंक निफ्टी में चेंजेस। यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी आपको दिख रहा होगा। बैंक निफ्टी भी निफ्टी के साथ साथ गैप अप ओपनिंग दिया, एक अच्छा सा रेड कैंडल बनाया। जब इसने भी रेड बनाया और दोनों में एक साथ ही काम हो रहा है तो फिर आपको सेलिंग बनती है। अगर दोनों में से एक पॉजिटिव रहता तो फिर यहाँ पर सेलिंग आना बहुत मुश्किल हो जाता। तो यहाँ पर दोनों में सेम एक्टिविटी हुई है और यहाँ पर मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं हुई। आपको यहाँ पर सेम चार्ट है। तो ये इस तरह से अगर आप चार्ट को समझोगे, कल आप हमारा वीडियो देख लेते तो आपको पता चल जाता है कि मैंने जो बोला था कि मार्केट गैप अप ओपनिंग दे सकता है। 46,000 हमारा लेवल दिख रहा है। मैंने 750 का लेवल बताया था आपको। 750 पार करने के बाद में सीधे 46,000 का लेवल टच करेगा। अगर आपको ये बातें झूठी लग रही तो आप कल का वीडियो जाके चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर मार्केट खुला था 45,900 के आसपास, सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आ गया। नीचे आने के बाद में फिर मार्केट नीचे ही रहा। तो इस तरह से आप ट्रेडिंग करोगे तो एक ट्रेडिंग में सक्सेस बन पाओगे। अगर आप खाली सिर्फ टाइम पास करने के लिए आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर देखो, आज ही हमने एक वीडियो बना के डाला था कि अगर आप चाहते हो तो यहाँ से आप अभी यहाँ से आपका जो ट्रेंड रहेगा वो सेलिंग का आ जाएगा, इसके ऊपर बाइंग का आ जाएगा। अगर वो भी आप नहीं देखा तो फिर आप मैं क्या बताऊँ, हर चीज़ आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए मेरे को। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो चुकी है। और अगर आपको ये चार्ट में कुछ समझ में आ रहा हो, कुछ भी अगर आपको लग रहा है तो यहाँ पर आप देखो, मैं यहाँ पर पी दिखाता हूँ। 19,900 का पी कितना भागा है। आप अगर आप देखोगे तो एक अच्छा सा मोमेंट यहाँ पर 19,900 का पी यहाँ पे, ये देखो सुबह ही इसका 19,900 का पी अगर आप देखोगे तो कल अगर हम बात करें तो 25 रुपये पहुँच चुका था और यहाँ से 25 से सीधे 70 हो चुका है। 19,900 का था, अगर इससे थोड़ा सा ऊपर का होता तो और अच्छा प्राइस यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता था। तो इस वीडियो से आपको क्या लर्निंग मिली, आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा, प्लीज़ यार कमेंट करिए।
आप लोग कमेंट करना बंद कर दिए और लाइक करना भी बंद कर दिए। या तो फिर आप बोर हो गए मेरी बातों से, या फिर आप सिर्फ चुपचाप देख रहे हो।